गुड मॉर्निंग। मैं जाहिद हुसैन, आप सभी को मालूम है, बहुत सारे यूट्यूब में भी पढ़ाए हैं। तो आज संडे क्लास है, तो मैं सोचा कि मैं एक एडवोकेट का, वकील का भी तैयारी कर रहा हूं और लगभग मेरा कुछ महीनों बाद रिजल्ट आ जाएगा, तो मैं प्रयास करूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं एक कुछ महिलाओं का, पुलिस हिरासत में महिलाओं का अधिकार के बारे में आज मैं अपने बच्चे को, जो क्लास में हमारे हैं 10 क्लास के बच्चे हैं, 9 क्लास के हैं, सारे बच्चे को मैं आज कुछ इसके लिए महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं को ये अधिकार पता नहीं रहता है कि महिलाओं क्या है, तो मैं आज बता रहा हूं। तो सबसे पहले है कि पुलिस हिरासत में महिलाओं को अधिकार। पुलिस हिरासत मतलब होता है कि पुलिस अगर आपको कस्टडी में ले रही, पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही, पुलिस अपने थाना में ले गई, तो महिलाओं को कुछ अधिकार दिया गया है। ये महिलाओं को ही सिर्फ दिया गया है, पुरुष को दिया गया नहीं है, ठीक ना। तो क्या क्या महिलाओं का अधिकार है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग भी जानने का प्रयास कीजिए, आप लोग भी लड़की हैं, है ना। हो सकता है आपके साथ घटना, या पढ़े लिखे हैं तो आपको इसी के तहत, तो ये चीज जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई उसी को कहा जाता है जो कि हर चीजों के बारे में जानने का हो। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई कर लिए, सिर्फ मैट्रिक क्लास में, 10 क्लास में, 9 क्लास का पढ़ाई कर लिया, बाकी कुछ पते नहीं है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर ये आपके पास नॉलेज रहेगा, ये आपके पास चीज रहेगा, तो अगर कभी भी अगर महिलाओं के साथ पुलिस अगर गिरफ्तार करती है, तो आप सवाल कर सकते हैं इसके माध्यम से, जो अधिकार दिया गया है उसके माध्यम से। तो आइए आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिए। पहला है कि पुलिस हिरासत में महिलाओं को अधिकार। पुलिस हिरासत में महिलाओं को क्या क्या अधिकार है? बहुत सारे 6-7 अधिकार दिया गया है महिलाओं को। ये पुरुष का अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। क्या है? पहला, पुलिस हिरासत में भी महिलाओं को कुछ खास अधिकार है। क्या अधिकार है खास? देखिएगा, पहला, महिलाओं की तलाशी केवल महिला पुलिसकर्मी ही ले सकती है। अगर महिला को अगर गिरफ्तार किया जाता है, या महिलाओं को गिरफ्तार करके थाना में ले जाया जा सकता है, तो ये महिलाओं का अधिकार है कि अगर महिला को अगर कोई पूछताछ करता है, तलाशी लेता है, छानबीन किया जाता है, तो पुलिसकर्मी महिला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लेडीज को गिरफ्तार किया गया और कोई पुरुष आकर उसे पूछताछ कर रहा है या आपको छानबीन कर रहा है, ठीक ना। महिला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? महिला होना चाहिए। दूसरा अधिकार है कि महिलाओं को महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले पुलिस हिरासत में नहीं ले सकती है। यानी क्या कर रहा है? सूर्यास्त के बाद, यानी सूरज डूबने के बाद, यानी 7 बजे, है ना, और सूर्योदय से पहले, यानी सुबह में जो सूरज उगता है उससे पहले, यानी 7 बजे से लेकर 5-6 बजे तक पुलिस गिरफ्तार महिला को नहीं कर सकती है, ठीक है। ये अधिकार है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद लिखा हुआ है सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के मतलब सूरज डूबने के बाद पुलिस महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, और सूर्योदय से पहले। अब गुंडा उंडा या लेडी डॉन होगा, इमरजेंसी होगा, तो कर सकती है, उसका अधिकार अलग होगा, लेकिन ये सिंपल महिलाओं को बता रहे, ठीक ना। तीसरा, अगर महिला को कभी लॉकअप में रखने की नौबत आती है। बहुत सा ऐसा होता है कि महिलाओं को पूछताछ किया गया, अब वो महिलाओं को पूछताछ किया गया, अब वो गलत ठहर गई, गलत है, तो नौबत में आ जाता है लॉकअप में। लॉकअप मतलब कोई थाना का कोई एक रूम में रखने का। तो थाना का जब लॉकअप में, जिसको लॉकअप हम लोग कहते हैं, तो लॉकअप में रखने की नौबत अगर आ जाती है, तो उसके लिए क्या होगा? अलग से व्यवस्था होगा। क्या होगा? अलग से व्यवस्था। अगर कभी भी ऐसा होता है, ऐसे तो बहुत मामला में होता है कि थाना में कोई गलती महिलाओं का नहीं होता है, सिर्फ पूछताछ किया जाता है, ले जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नौबत आ गया कि महिलाओं को लॉकअप में रखना पड़ जाता है, ऐसा नौबत आ जाता है, तो महिलाओं को नौबत अगर आ जाता है, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था किया जाता है, यानी उनको अलग लॉकअप में रखा जाता है, पुरुष से हट के सिर्फ महिलाएं उसमें रहेंगे, उस लॉकअप में रखा जाता है। ये महिलाओं का अधिकार है, ठीक ना। चौथा, बिना वारंट गिरफ्तार महिला को तुरंत गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। अगर महिलाओं को वारंट नहीं निकला, वारंट मतलब नोटिस था, वो कोर्ट से जाता है कि आपके ऊपर केस था, ये आप नहीं पहुंचे, इसकी वजह से, उसको हम लोग वारंट कहते हैं, सूचना कहते हैं, ठीक ना। अगर सूचना नहीं मिला हो और गिरफ्तार किया जा रहा है महिलाओं को, तो तुरंत कारण बताना होगा। क्या बताना होगा? तुरंत गिरफ्तारी का कारण बताना होगा कि हम ये कारण से आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये कारण से आपको हम गिरफ्तार
कर रहे हैं जरूरी होगा, और उसे जमानत संबंधी अधिकार के में भी बताना जरूरी होगा। यानी जमानत संबंधी, जमानत मतलब जानते हैं बेल उल लेने संबंधी, यानी महिलाओं को तो पता नहीं रहता है कि महिलाओं कैसे बेल लेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जैसा ही पुलिस अगर महिलाओं को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने के बाद उसे तुरंत उसे बताना होगा कि हम इस कारण से आपको गिरफ्तार कर रहे हैं और ये कारण से गिरफ्तार कर रहे हैं, और इसके बाद आपको जमानत लेने के लिए, बेल लेने के लिए आपको ये प्रक्रिया करना है, ये प्रक्रिया आप कीजिए या किसी आप संबंधी को बता दीजिए, ठीक ना, समझ रहे ना, क्योंकि महिला को क्या पता है कि हम बेल कैसे लेंगे, क्या होगा। तो ये पुलिस को बताना अनिवार्य है, महिलाओं का अधिकार है कि अगर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है बिना वारंट के तो उसे कारण बताना होगा, पुलिस को कारण बताना होगा महिलाओं को, और उसके साथ साथ उसे बताना होगा कि बेल लेने के लिए ये अधिकार आपको है, इस तरीका से आप बेल ले सकते हैं। आगे क्या है, गिरफ्तार महिला के निकट संबंधी को सूचित करना पुलिस का ड्यूटी है। क्या है, अगर किसी तरीका से गिरफ्तार महिलाओं को कर दिया गया किसी कारण से, तो उसका क्या कर रहे हैं, निकट संबंधी यानी नजदीक के जो संबंधी, उनके पापा हो, अगर शादी हो गया हो तो उसका पति हो, ठीक ना, उसका सास ससुर हो या उसका भाई हो, यानी निकट जो मतलब नजदीक के जो लोग होंगे महिला का, उनको ये गारंटी, ये सूचना देना होगा, ये पुलिस का ड्यूटी है, ताकि ये बताना होगा कि ये कारण से हम आपका बेटी को या आपका पत्नी को या आपका बहन को हम गिरफ्तार किए हैं, आप पुलिस थाना में आकर आप मिल लीजिए, उसको जानकारी देना होगा, है ना। नहीं तो पता चला कि कोई दूसरा किडनैप कर लिया या किसी तरीका से दूसरा उसको ले गया कोई कारण की वजह से, है ना। तो इसलिए पुलिस का ड्यूटी है कि अगर गिरफ्तार करते हैं वहां कोई अगर नहीं है तो निकट से संबंधी को तो सूचना देना होगा कि इस हिसाब से हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं, आप थाना में आकर मिल लीजिए या जो भी इसका प्रक्रिया है उसके बारे में जान लीजिए, ठीक है, उनको संबंध देना होगा। आगे है एक बहुत अच्छी बात है सुप्रीम कोर्ट जानते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके बारे में बताया गया है ना। सुप्रीम कोर्ट तो जानते हैं हमारे देश में 3 न्यायालय को माना जाता है, एक होता है सिविल कोर्ट जो जिला में रहता है, एक होता है हाई कोर्ट, जिला से अगर काम नहीं बनता है तो हाई कोर्ट जाते हैं, है ना, जो कि राज्य की राजधानी में रहता है, और इसके बाद है सुप्रीम कोर्ट जो देश के सबसे सर्वोच्च न्यायालय जिसको कहा जाता है वो सुप्रीम कोर्ट। अगर सिविल कोर्ट में, आपका जिला न्यायालय में या आपका हाई कोर्ट में अगर इस तरीका से मामला अगर न्याय नहीं मिल पाता है तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है जो कि हर तरीका से वहां पे किसी आपको न्याय देती है, ठीक ना। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में कहा गया है कि जिस जज के सामने, किसके सामने, जिस जज के सामने, देखिए होंगे आप लोग थाना, अगर कोर्ट तो आप लोग कभी गए नहीं होंगे, लेकिन अगर कभी जाइएगा तो ये रहता है कि यहाँ पे एक थोड़ा सुन यहाँ बताते हैं, यहाँ जज बैठे हुए रहते हैं, यहाँ पे अदर आदमी बैठे हुए थे जो है, और यहाँ एक कटघरा रहता है, तो ये है, तो यहाँ जज बैठते हैं, कौन बैठते हैं, जज, और यहाँ पे कटघरा रहता है, और वकील लोग, है ना, दोनों तरफ का वकील रहते हैं, जो केस करने वाले हैं उसको वादी कहते हैं, और जिस पर केस किया जाता है उसे प्रतिवादी कहते हैं। तो दोनों को वकील रहता है, पूछताछ किया जाए, कटघरा रहता है, यहाँ से पूछताछ किया जाता है, यहाँ लोग बैठे होते हैं, वकील रहता है। तो ये जजमेंट तो उसी तरीका से हर सिविल कोर्ट में भी मिलेगा आपको, है ना, हाई कोर्ट में मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है कि जिस जज के सामने, यानी जिस जज के सामने बात पेश किया जा, जिस जज के सामने महिला को पहली बार पेश किया जाए, मान लीजिए कि अब गिरफ्तार हो गई, अब तो थाना का काम होता है 24 घंटा के अंदर कोर्ट में हाजिर दे देना, कोई कभी या पुलिस लेडीज हो या जेंट्स हो, उनको क्या कर देना है, कोर्ट में दे देना है कि आप जाइए। अब वहां से आपको न्याय मिलेगा कि कौन गलत किए हैं और कौन सही किए हैं। वहां आप दोनों तरफ से वकील रहते हैं, वादी के तरफ से यानी जो केस करता है उसके तरफ से, और एक प्रतिवादी यानी जो जिस पर केस है उस पर, दोनों हिसाब से आपका वकील रहते हैं, और वही बहस करता है जज के सामने, और जिसका न्याय मिलता है उसी तरीका से उसे फैसला दिया जाता है जज, है ना। तो कहा कि अगर पहली बार महिला अगर किसी जज के सामने वो पेश हो रही है तो किया जा रहा है, तो उस जज को चाहिए कि वह महिला से पूछे कि उसे
पुलिस हिरासत में कोई बुरा बर्ताव तो नहीं ना झेलना पड़ा। यानी जज को ये पूछने का महिला से अधिकार है कि आप जब आपको गिरफ्तार किया गया था, आप जब थाना में गए थे तो आपको कोई परेशानी नहीं ना झेलना पड़ा था, कोई आपको टॉर्चर नहीं ना दिया था महिला को वजह से। ये जज को पूछने का अधिकार है। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट बताए थे कि कोई जिस पहली बार जो महिला पेश होंगे कोर्ट में, तो ये जज को पूछना अधिकार है। तो ये 5-6 पॉइंट जो है ये महिलाओं को अधिकार मिला है। इतना चीज है ना, शॉर्टकट में मतलब समझाते हैं। पहला चीज कि महिलाओं को जो सबसे पहला है कि महिलाओं को महिला ही क्या कर सकते हैं, महिला को महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार कर सकते हैं और उसे छाती कर सकते हैं, उसको क्या बोला जा सकता है, तलाशी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तलाशी। दूसरा में क्या है कि सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तारी महिला को नहीं हो सकता है। तीसरा आपको क्या है कि अगर महिला को अगर किसी तरीका से लॉकअप रखने की जरूरत पड़ जाए तो महिला को अलग व्यवस्था रखना पड़ेगा, यानी महिला को अलग रूम में रखना होगा जो लॉकअप बनाया गया, पुरुष वाला लॉकअप में नहीं। चौथा में क्या बताएं कि अगर किसी तरीका से बिना वारंट के अगर गिरफ्तार कर रही है पुलिस अगर, तो उसे बताना होगा कि हम इस हिसाब से आपको इस कारण से आपको गिरफ्तार करें, यानी कारण बताना होगा। और कारण बताने के बाद उसे ये भी बताना होगा कि इस जमानत बेल लेने के लिए आपको ये प्रक्रिया करना होगा। ये बताना अनिवार्य, ये महिलाओं को मिला है अधिकार। अगर महिला को कर दी जाती है तो उसके जो नजदीक के जो संबंधी है उसे क्या करना होगा, नजदीक के संबंधी को उसे आपको बताना होगा कि हम इसे गिरफ्तार किए हैं। छठा में आपको है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का है कि अगर पहली बार महिला अगर किसी जज के पास जा रही है तो उसे पूछना होगा कि आपको पुलिस में प्रशासन कोई दिक्कत तो नहीं दी थी ना। तो ये था 6 महिलाओं का अधिकार। तो आप सभी इसको समझिए, जानिए, क्योंकि आप पढ़ने वाला विद्यार्थी हैं ये चीज को। और इसी तरीका से जो भी आपका जो अधिकार है, जो लोगों का अधिकार है, इसको हम हर संडे तरीका से जो अधिकार है आपको सारा चीज कोर्ट से कुछ कुछ बातें होंगे वो सबको हम हर संडे को बताएंगे, क्योंकि हर संडे को सारे क्लास को एक क्लास में किया जाता है और बताया जाता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।